है और अच्छी बुद्धि आ जाती है। गुरु अपने समान कर लेता है उसी बुद्धि में, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसा ही तुम्हें होने लगेगा। ये नियम भी अटल है प्रकृति का, समान समान को आंदोलित करता है। जहाँ तुम बैठते हो, जिसका सानिध्य करते हो, जिसकी आवाज़ को सुनते हो, जिसके सत्संगों को पढ़ते हो, जिसके चित्र को निहारते हो, जिसके विचारों से जुड़ने लगते हो, तुम्हारा भी वक्षस्थल वैसा ही घटित होने लगता है। तुम भी वैसे ही होने लगते हो, वैसा ही बनने लगता है तुम्हारे जीवन में। वही अमृत तुम्हारे जीवन में भी उतरने लगता है। तभी संत मत में हम बार बार कहते हैं ना कि गुरु अपने ही समान कर लेता है। यही करना बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा रूपांतरण है। तुम संतत्व को प्राप्त हो गए, तुम हैवान से मानव बने, मानव से महामानव बने, महामानव से दिव्य मानव बने, दिव्य मानव से उस परम दिव्यता को प्राप्त हुए, उस बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उस परम संतत्व को प्राप्त हुए। तुम पैगंबर बन गए स्वयं उस परमात्मा के, उसके फरिश्ते बन गए, तुम सब बन गए। वो सत्संग और उसी के साथ तुम्हारा परिमार्जन होता है सिमरन से। जो नाम तुम्हें मिला है, तो नाम तुम्हें मिला है, उससे वो जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जो कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जो जानता है, उससे जो तुम्हें नाम मिलता है, उस नाम के सिमरन से लगातार सतत सिमरन से, नित्य सिमरन से क्या होता है? वो मल धुलने लगती है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। उस संतत्व को प्राप्त हो जाता है। कौन? जिसके सारे कर्म जल गए हैं ज्ञान की अग्नि से। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है परम ज्ञान का, परम प्रकाश का, परम शब्द का, वो अनहद शब्द का नाम है। उससे क्या होता है? उसके मिलने से क्या होता है? उसके मिलने से, उस ज्ञान के मिलने से, वो ज्ञान जो शब्द और प्रकाश बन के तुम्हारे जीवन में उतरता है, तुम्हारे सारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। उसकी एक चिंगारी से, उस ज्ञान की अग्नि से, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, उससे सब दग्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान कैसा है? यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कामनाएं छूट गईं, संकल्प चले गए, वो तो जाने ही है। अगर वो जाएंगे नहीं तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान में बैठे हो तो कामनाएं सिता रही हैं, विचार सिता रहे हैं, तो कौन सा ध्यान, कौन सा सिमरन? सिमरन करते वक्त भी अगर तुम विचारों में खोए हो तो वो सिमरन भी ना हो पाएगा। इसलिए वो पहले कह दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। न वासनाएं हैं, न काम हैं, न संकल्प हैं, न विचार, न विकार हैं, कुछ नहीं है। ना उसमें भावनाएं हैं, वो भी समाप्त हो गई। ऐसे इंसान को वो नियामत नसीब होती है। तो उस सिमरन से धुलता है सब, ध्यान से सब धुलता है, सब विसर्जित होता है मल, और उसमें प्रतीक्षारत रहो, प्रफुल्लता में रहो, प्रसन्नता में रहो। और याद रखना, उसकी दया चाहिए, उसकी दया से होगा, उसकी कृपा से होगा, उसकी दया से घटना घटेगी। ये याद रखना। वो दयावान है, तुम भी दया करो अगर उसकी दया चाहिए तो। वो दाता है, तुम भी देने लगो, तुम भी बांटने लगो, दो जितना दे सकते हो, उसी के समान हो जाओ तो वो तुम्हें प्यारा लगेगा।
वो तुम्हें प्यार करने लगेगा, उसको तुम भाने लगोगे। कैसे भाओगे? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ये तिस भावा तीर्थ नावा, ये तिस भावा। अगर मैं उसका प्यारा हो गया, वो उसने मुझे अच्छा समझना शुरू कर दिया, तो मैंने कोटि कोटि तीर्थों के स्नान कर लिए, मैंने सारे पुण्य जगत के कमा लिए, मैंने सारे आनंद इकट्ठे कर लिए। बस एक ही काम करने वाला है कि मैं उसको अच्छा लगने लगूं, मैं उसको भा जाऊं। उस भाने के लिए तुम्हें प्यास से भरना होगा, तुम्हें परिमार्जन करना होगा। इन सब तरीकों से, सिमरन से, सत्संग से, ध्यान से, प्रतीक्षारत रहते हुए, प्रफुल्लता में रहते हुए, प्रेम से भरे हुए, जगत मात्र से, प्राणी मात्र से प्रेम से भरे हुए रहते हुए, और दयावान। और उसकी दया तो आती है, उसकी दया उन पर आती है, वो दृष्टि उन पर पात करते हैं जो समर्पित हैं, जो शरणागत हैं, जो अहंकार से भरे हुए नहीं हैं, जिनकी अस्मिता चली गई, अहंकार चला गया, जो हौमे में नहीं है। वो कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हौमे कहे न कोई। अगर उसके हुक्म में तुम रहने लगो तो तुम्हारा अहंकार तिरोहित हो गया, तुम्हारी अस्मिता चली गई। अहंकार के जाते ही तुम परमात्मा में हिलोरे लेने लगते हो, तुम उसी में झूमने लगते हो, वो तुम्हें निशाने लगता है, वो तुम्हारे साथ नाचने लगता है, तुम उसी के समुद्र में खेलने लगते हो, अटखेलियां करने लगते हो उसी के संसार में। वहां कौन सा दुख? कोई दुख नहीं। वहां कौन सी बीमारियां? कोई बीमारी नहीं। वहां कुछ ऐसा नहीं है। बस एक ही काम करने लायक है कि उसको तुम अच्छा लगने लगो। उसी की तरकीब बता रहा हूं कि कैसे तुम उसको भाओगे, कैसे तुम उसको अच्छा लगोगे। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी दया तुम्हारे पर उतरेगी जो ही तुम अहंकार से मुक्त हुए। और गुरु नानक देव जी महाराज तो यहाँ तक कह गए कि कैसे मुक्त हो गए अहंकार से? बड़ा मुश्किल है, तू उसके हुक्म में आ जा। जो तेरी मर्जी, नानक रहन रजाई, उसी की रजा में रहना है। सहज सियानपा लख होए, ता एक न चले नाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। वो फरमाते हैं कि वो ते लिख दिया उसने, तेरी सारी तकदीर पहले से लिख दी। एक बताने का ढंग है, कोई वहाँ कलम लेके नहीं बैठा हुआ लिखने के लिए, लेकिन तुम्हारा सारा जीवन का जो भी होना है, जो भी बनना है, वो पहले से तय है। वो किसने तय किया? वो उसी ने तय किया है। तुम्हारे कर्मों पर निहारा है और फिर देखा है कि तुम उसके दया के पात्र हो कि नहीं हो। जितनी दया के पात्र हो उतनी दया उसने तुम्हारे पर की है, और उसके मुताबिक तुम निहाल हो गए हो। तो वो अपने उस ढंग से कर रहा है। तुम कितने सियाने बनने की कोशिश करो, कितने चतुर बनने की कोशिश करो, चालाकियां सीख लो दुनिया की। स्कूल और कॉलेज तुम्हें करवाते क्या हैं? चालाकियां तो सिखाते हैं, हिसाब किताब सिखाएंगे कि कैसे जमा तफरीक करना है, कैसे इनकम टैक्स की किताबें जाली तैयार करनी है, कैसे धोखा देना है दुनिया को, कैसे किसी का पैसा बई खातों में बदल करके मार लेना है। इंसान को जो शिक्षा मिली है उससे वो बड़ा चालाक हो गया है, निपुण हो गया है। ये कंप्यूटर आ गए हैं, आज कंप्यूटर की चोरियां हो रही हैं। कंप्यूटर का वो हार्डवेयर की चोरी नहीं, वो जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब चोरी हो जाता है। जो कुछ भी तुमने उसमें ढाल रखा है वो सब चोरी हो गया। लोगों ने उसको भ्रष्ट कर दिया, लोगों ने उसको बदल दिया। जो वो देना चाहते हैं तुम्हें, उसकी बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। जो तुमने देखना है वो तुम्हें देखने को नहीं मिलता। कंप्यूटर पायरेसी के नाम से आज सारे जगत में वो चल रहा है। वो किसने सिखाया? उन्होंने, जिनको बुद्धि इतनी मिली,
जिनको ज्ञान इतना मिला इस संसार का, शिक्षा इतनी पाई उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए, उन्होंने ही इजाद किया ये सारा कंप्यूटर, उन्होंने बनाया ये सारा इंटरनेट और ये मेल और ईमेल और ये सारा, सब ने मिल करके थोड़ा थोड़ा करके, किसी ने अमेरिका में किया, किसी ने जापान में किया, किसी ने, हमने बेंगलोर में बैठ के इंडिया में किया। इस तरह से वो सारा ज्ञान इंसान को आज उपलब्ध हुआ है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले बेशुमार लोग बैठे हुए हैं उसी ज्ञान का। तो ये शिक्षा ने तुम्हें दिया है। अगर उन वैज्ञानिकों को दीक्षा दी गई होती जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, तो वो एटम की एनर्जी, अणु का जो वजूद उन्होंने किया है, अणु की जो शक्ति है, उसको उन्होंने जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए ही दिया होता, बॉम्ब की तलाश न की होती। एटम बॉम्ब दुनिया के विनाश की लीलाओं को रचने के लिए न बनाए होते, उन्होंने जगत का कल्याण ही किया होता अगर उनको दीक्षा मिली होती। क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं थी, शिक्षा बस कोरी शिक्षा दे दी गई, उनको पता लग गया कैसे करना है। तो जो बुद्धि में था, बुद्धि में विध्वंस था, बुद्धि में विनाश था, बुद्धि में कुरीतियाँ थीं, कुबुद्धि थी, कुमति थी, तो उस कुमति के कारण उन्होंने गलत चीज़ें बनानी शुरू कर दी इंसान के लिए, एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े हथियार बना लिए अपने। ऐसा ही तो होता है। ये ज्ञान जो आपको मिलता है, इस ज्ञान के पीछे वो डायरेक्शन होनी चाहिए, वो दिशा होनी चाहिए, तब वो आगे चलता है, तब वो आगे जाता है। तो उसकी दया के बगैर कुछ नहीं होता है। तुम कितना कर लो, कितना पाल लो, प्रेम ही नहीं है। तभी तो कबीर साहब ने कहा था ना, ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये पोथियां पढ़ने से क्या ज्ञान आता है? वो ज्ञान विध्वंस का काम कर रहा है। क्या जगत का कल्याण होता है? अगर प्रेम ही नहीं है, प्रेम उतर आए तो सब उतर आया, प्रेम आ जाए तो परमात्मा आ गया। मैं कहता हूँ तुम प्रेम को ही संभाल लो तो परमात्मा संभल जाता है, तो परमात्मा चला आता है। प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा तो खोएगा ही खोएगा। तो उसकी दया तुम्हारे पे हमेशा बरसती रहे, हमेशा तुम्हारे पे उसकी दया बरसती रहे। तुम अपने आप को पात्र बनाओ, तुम अपने आप को अधिकारी बनाओ। हम उनको नमस्ते करते हैं ना, नमस्तुते दयाल दाता, नमस्तुते कृपाल स्वामी, नमस्तुते दयाल दाता, नमस्तुते कृपाल स्वामी, नमस्तुते दयाल दाता, नमस्तुते कृपाल स्वामी। है उसी का, वो दयालु है, उसकी दयालुता तो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। वो संत असंत दोनों पर वही दयालुता बरस रही है, मॉनसून के बादलों की तरह बरस रही है, दोनों पर एक जैसी। लेकिन जो संत है वो उसकी दया से भीग जाता है, जो असंत है उसने जो मुखौटे पहन रखे हैं, उसने जो अपनी ही कब्र खोद करके उसके भीतर घुस गया है, उसके कारण वो सूखा रह जाता है। बस इतना ही फर्क है। सबके ऊपर उसकी वर्षा हो रही है। वो दयाल है, वो कृपाल है, वो सदा है, सबके लिए है, उसकी समदृष्टि है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति न प्रियो। उसके लिए सब बराबर हैं, वो सम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम।
विनश्यसु अविनश्यंतम यह पश्यति सह पश्यति, वही बैठा है, वही सब जगह बैठा है। इसीलिए किसी से वैर नहीं, जो बुरा भी कर रहा है उससे भी घृणा नहीं, उससे भी वैर नहीं, उसको भी वही समझते हो तुम, वही तो है वो। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां दा एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। वो सारे जियां दा वही तो एक दाता है, वही तो एक दाता है, वही तो एक परमात्मा है सबका। इसको नहीं भूलना और उसको नहीं भूलना जो सब में बैठा है। तो फिर क्रोध कैसे करोगे, किसके साथ करोगे? तो फिर तो दया ही दया करोगे तुम। कैसे क्रोध करोगे? कैसे तुम दूसरे को घृणित नजरों से देखोगे? कैसे को दूसरे को तुम नफरत से देखोगे? कैसे ईर्ष्या करोगे? क्योंकि जिससे भी क्रोध कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर का तत्व है। वो शरीर तो नाशवान है, वो तो बदलता रहता है, और शरीर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो तो रूप है बाहर का। जो असली चीज है उसको क्यों नहीं पकड़ते? जो असली चीज है वो परमात्मा है। तुम किससे बद कलामी करोगे? किसकी निंदा करोगे? निंदा किसकी करोगे? निंदक भी वही है, जिसकी निंदा कर रहे हो वो भी वही है, दोनों वही हैं। सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। इसको कभी मत बिसरना, इसको कभी मत भूलना। उस परमात्मा को जो भूल गया, बस सब झगड़े शुरू हो गए, सब झगड़े शुरू हो गए। जिंदगी के जितना जितना तुम दूर जाते हो उतने उतने दुख सघन हो जाते हैं, गहन हो जाते हैं, और जितना जितना तुम पास आते हो तुम्हारे दुख छटने लगते हैं। घबराना नहीं कि महाराज जी हम तो पास आए थे, अभी दुख गया क्यों नहीं? तो तुम बैठ के इंतजार करने लगते हो, दुख क्यों नहीं गया अभी तक? मैं तो मंदिर में आ गया, अब दुख चले जाना चाहिए था। तुम्हारे बड़े गहन और गहरे पड़े हुए वो दुख के बादल हैं, वो छटते छटते छटेंगे। तुम प्रतीक्षारत रहना। इसीलिए मैंने प्रतीक्षा को जोड़ा हुआ है। हर काम के लिए धैर्य और प्रतीक्षा, प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा, प्रफुल्लता से प्रतीक्षा जो करने को तैयार है, उसके लिए परमात्मा तुरंत उतरता है। और तुम गाते हो, वो दाता दयाल के शब्द गाते रहते हो यहाँ पर बैठे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, लगा दे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, ना हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढें, न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढें, सदा रहें तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी,
हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दाता में, महर्षि शिवव्रतलाल में जो भक्त है, वो ये नहीं कहता कि मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतने अच्छे कर्म किए, इसलिए मुझे तार दो। नहीं, वो कहता है तू दया कर तो मुझे तार दे, तेरी मर्जी है। तूने लाखों तारे हैं, तेरी दयालुता ऐसी है। लाखों का अर्थ है कि अनगिनत असंख्य तारे हैं तुमने। कितनी लंबी श्रृंखला है मुनियों की, ऋषियों की, महात्माओं की, साधुओं की, संतों की, परम संतों की, परमहंसों की, हंसों की, पैगंबरों की और उसके फरिश्तों की। बड़ी लंबी कतार है, लंबी लाइन, तुम गिन न पाओगे। हर युग में, हर जन्म में उसने अनेकों को तारा है। तो तुम क्यों पीछे रह गए? तुम क्यों पीछे रह गए? तो भक्त गाता है कि हम भी लाइन में खड़े हैं, हमें भी तार दे, हमें भी तार दे। और फिर साथ ही कहता है कि मुझे कोई सहारा नहीं है, न किसी से हो हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढें। सदा रहें तेरे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। तुम कहते तो हो, लेकिन दुनिया के सारे सहारे तुमने बटोर रखे हैं, एक उसको छोड़ के। भगवान कृष्ण कहते हैं निराश्रय, निराश्रय नित्य तृप्तो निराश्रय। जो ऐसा इंसान है, हमेशा तृप्त है और जिसको कोई आश्रय नहीं है, मैं उसके साथ हूं। आई एम विद हिम, जिसका कोई आश्रय नहीं है। द्रौपदी जब निराश्रय हो जाती है, जब निस्सहाय हो जाती है, लुट रही है उसकी इज्जत, बस समाप्त हुई जा रही है। सब तमाशा देखने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धर्मात्मा भी, बड़े बड़े पुण्यात्मा भी, बड़े बड़े ऋषि भी, बड़े बड़े राजा भी बैठे हैं और तमाशा देखने वाले। लेकिन वो राजाओं का राजा, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मांगती है मदद उनसे जो खुद भिखमंगे हैं, जो खुद मांगने वाले हैं। लेकिन ऐसे जैसे बिजली कौंधती है, एकदम उसको ख्याल आता है, अरे अरे वो अपना प्यारा, वो अपना प्रीतम, वो अपना नटखट, वो अपना भगवान, वो अपना भगवान कृष्ण, वो लीलाओं का दाता, वो लीलाओं का रचयिता, वो खेल खेलने वाला, वो सारे संसारों के खेल खेलने वाला, वो कहाँ है? उसकी तरफ ध्यान जाते ही वो उतर आता है और लाज बच जाती है। एक पल भी नहीं लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो मेरा भक्त है, मन मना भाव मद भक्तो, जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरे एक के साथ है, दो के साथ नहीं, जो मेरे एक के साथ है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। ये असंभव है। ये सतगुरु का उद्घोष है अपने शिष्य के लिए। और वो उतरता चला आता है। वही कथा तुम्हें मैंने कई बार कही है। रुक्मिणी ने खाना परोसा है और भगवान कृष्ण कौर तोड़ते हैं, भरते हैं और अपने मुंह तक लाते हैं, लेकिन खा नहीं पाते, तुरंत छोड़ देते हैं थाली में और भागते हैं बाहर दरवाजे की ओर। और वहां जाकर के फिर तुरंत वहां से लौट भी आते हैं वापस। और रुक्मिणी पूछती है
क्या हुआ भगवान? आप खाना खाने बैठे थे और ऐसे भागे थे जैसे कहीं आग लग गई हो, लेकिन तुरंत वापस भी चले आ रहे हो, भाग भी आए वापस, क्या हुआ? माजरा समझ में नहीं आया। तो भगवान कहने लगे कि मेरा एक भक्त यहाँ से गुजर रहा था राह से, उस पर लोग पत्थर बरसा रहे थे, खून बह रहा था उसके शरीर से, और वो सिर्फ मुझे ही याद कर रहा था, कोई उत्तर नहीं दे रहा था, उन पत्थरों को लौटा नहीं रहा था, पत्थरों का जवाब पत्थरों से नहीं दे रहा था, उसका ध्यान केवल मेरे चित्त में था, मेरे हृदय में अटका हुआ था। मुझे ऐसे भक्त की रक्षा के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। मैं गया, मुझे उसको बचाना था। एक दृष्टांत है ये कि भगवान दौड़ता है, तुम्हारे जेट की दौड़ से भी ज्यादा दौड़ता है, फुदकता है, वो हवाओं से भी तेज भागता है, वो रोशनी से भी तेज चला आता है, मदद के लिए, अपने भक्त की मदद के लिए, सच्चे भक्त की मदद के लिए। तो रुक्मिणी कहती है फिर वापस क्यों लौट आए? तो भगवान कहते हैं कि जब तक मैं वहां गया तब मैंने देखा कि वो जो पत्थर मारने वाले, जो पत्थर उसको मार रहे हैं, उन्हीं पत्थरों को उठा करके वो वापस उन पे फेंक रहा है। वो स्वयं अपनी रक्षा कर रहा है, वो स्वयं सक्षम हो गया। अब मैं भूल गया उसको, अब वो अपनी रक्षा खुद करने लगा है, अब वो कर्ता पुरुष बन गया है। तो परमात्मा कहता है कर्ता पुरुष तो मैं हूं, तुम कर्ता बने हुए हो, इसलिए ठोकर मिल रही है, इसीलिए उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही, इसीलिए उसकी सहायता नहीं तुम्हें मिल रही, और तुम कह रहे हो दया नहीं हो रही है, कृपा नहीं हो रही है उसकी। लेकिन ये गा लेने से नहीं होगा, ये कह देने से नहीं होगा कि हमें भी तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। ये कहने मात्र से घटना नहीं घटेगी, तारेगा वो तब जब उसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। तीर्थ नावा ये तिस पावा, अगर उसको तुम अच्छे लगते हो, अगर तुम उसके प्यारे हो गए हो, तब वो झुकेगा, तब वो तुम्हें उठाएगा, तब वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तब वो तार देगा, तब वो तुम्हें पहुंचा देगा तुम्हारी किश्ती को भव जल के उस किनारे पर जहां दुख नहीं है, जहां संताप से छुटकारा है, जहां तुम पार हो गए इस द्वैत जगत से जिसमें द्वंद्व है, दुख है, दुविधा है, और जिसमें सब प्रकार की खींचातानी है, सब प्रकार के संताप तुम्हें मिलते हैं, इनसे तुम पार हो गए। वो पार तुम तब उतरते हो जब वो तुम्हें पार उतारता है, और वो पार तब उतारता है जब वो देखता है कि तुम्हें पार अब उतारना है, केवल कहने मात्र से नहीं, और उसी के मैं तुम्हें सुर दे रहा हूँ, उसी के आयाम दे रहा हूँ कि कैसे तुम उसको अच्छा लगो, कैसे तुम उसको चंगा लगो, कैसे पाओ उसको, कैसे वो तुमसे प्रेम करने लगे, सच में प्यार करने लगे, उस बाप की तरह जो अपने एक बेटे से बहुत प्यार करता है। वो तभी संभव होता है। नानक कहते हैं कुछ नहीं करना, बस उसके पाने में आ जाओ, बस उसकी मर्जी में आ जाओ, बस उसके हुक्म को सुन लो, इतना काफी है। तुम उसके हुक्म में आ गए, इसका मतलब है तुम्हारा अहंकार गया, तुम अपनी नहीं चलाते। अब लोग आते हैं, महाराज जी आप जो कहोगे वो करेंगे, पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा, लेकिन करेंगे जाके अपनी मर्जी, क्योंकि 10 और सलाहकार हैं, वो हैं। वो तो सतगुरु को तुमने एक सलाहकार समझा हुआ है कि सलाह लेने आ गए, महाराज जी बिना आपसे पूछे नहीं करेंगे। क्या पूछे नहीं करोगे? बस सलाहकार बन गया। वो सतगुरु भी एक उनमें से हो गया जो अनेक अनेक आकर के अपनी अपनी सलाहें देते हैं, और तुम उनकी सलाहों को सुनते हो, फिर तुम मस्तिष्क से तौलते हो,
फिर वाद विवाद उठाते हो, फिर अपनी बुद्धि से देखते हो कि इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर तुम वो काम करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम उसके हुक्म में कहाँ हो? उसके हुक्म में तो हो ही नहीं। तुम पूछ सकते हो कि हुक्म कहाँ से मिलेगा, वो कौन है हुक्म देने वाला, कहाँ बैठा है, और कैसे जानूं मैं कि उसका हुक्म क्या है? उसके दो ही तरीके हैं उसके हुक्म को पहचानने के, उसके हुक्म को समझने के, उसके हुक्म को अपने जीवन में उतारने के, उस पर चलने के दो ही तरीके हैं। एक तो है कि तुम अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनने लगो, तुम अपने भीतर झांको, अपने अंतःकरण को। ये सारे करण जो बाहर दिए हुए हैं, जो इंद्रियां तुम्हारी हैं, उसमें एक तुम्हारे अंदर का करण है, वो अंतःकरण, वो भीतर की इंद्री, उसको कह लो। वो भीतर का जो तुम्हारा रस रूप जो स्वरूप है, जो अपना निज स्वरूप है, जो आत्म रूप है, जो परमात्म रूप है, जो परमात्म तत्व है, जो बैठा है तुम्हारे भीतर, जिसको अभी हमने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो जो अंश रूप में तुम्हारे भीतर बैठ गया है आके, उसके बगैर तुम देख नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते, तुम खा पी नहीं सकते। उस को देखो, वो भीतर ही बैठे हुए तुम्हें चला रहा है। अज्ञान क्या है इंसान का कि वो सोचता है कि मैं अपने पाँव से चल रहा हूँ, मैं अपने हाथों से काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से चल रहा हूँ। ऐ अज्ञानी इंसान, वो भीतर बैठा हुआ तुम्हें चला रहा है। मत्ता पात्रम नानत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे एक माला के मनके होते हैं, वो मनके समझो संसार है, वो जो माला का धागा है वो परमात्मा है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, वो परमात्मा तत्व है भीतर बैठा हुआ, उसी में सब पिरोया हुआ है, उसी माला में सब पिरोया हुआ है, और वो वहीं से तुम्हें हुक्म दे रहा है, तुम्हें चला रहा है। तुमने उस हुक्म को दबा दिया, तुमने उस पर पर्दे डाल दिए, तुमने संस्कारगत अपने विचारों विकारों विषयों से उसको ऐसे धकेल दिया पीछे कि वो सुनाई ही नहीं देता। तुम बुरा काम करने जाते हो, नया नया काम तुम बुरा करने लगते हो, तो तुम्हारी ज़मीर तुम्हें झकझोरती है, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें पुकार पुकार के कहता है रुको रुको मत जाओ। चोर भी चोरी करने पहले पहले जाता है तो उसको उसी की ज़मीर अपने भीतर से लानत भेजती है कि नहीं, उधर नहीं जाना, चोरी नहीं करनी, बुरा काम है, बुराई बुराई ये है, वो बुराई है, ये बुराई है। इसके बारे में तुम्हें सदा खबरदार करने वाला वो परमात्मा तत्व तुम्हारे भीतर है, वो है उसका हुक्म। तुम इतने शोर से भरे हुए हो, संसार का शोर इतना है, तुम्हारी अपनी इच्छाओं का, विचारों का, भावनाओं का शोर इतना है, आकांक्षाओं का, अभिप्साओं का शोर इतना है, तुम भरे हुए हो संसार से, उस शोर से तुम मुक्त हो नहीं पाते। तुम्हें आवाज़ कहाँ से सुनाई दे भीतर की? वो शोर में दब गई है, वो शोर इतना है। तुम बाज़ार में चल रहे होते हो, उस बाज़ार के शोर में तुम्हें पास में कोई भजन करता हुआ, कोई घंटियाँ बजाता हुआ वो सुनाई नहीं देता, तो तुम्हारे अंदर का वो तत्व जो बार बार पुकारता है, बड़ी धीमी सी आवाज़ हो गई है उसकी, कईयों के अंदर तो वो आवाज़ मर ही गई है, सो ही गई है। इतने कुंठित हो गए हैं इंसान के भीतर के अवयव, इतना पत्थर हो गया है, पाषाण हो गया है अंदर कि वो तोड़ता है। सतगुरु उनको तोड़ने की कोशिश करता है, मार मार के हथौड़े तोड़ता है, बाण चलाता है शब्दों के कि वो टूट जाए, वो सब टूट जाए वो पत्थर, और भीतर का जो स्रोत है वो फूट पड़े, लेकिन नहीं टूटता, नहीं टूटता, वो तोड़े भी नहीं टूटता, बड़ा मुश्किल है। उसी के कारण तो वो आवाज़ दब गई है। वो ज्ञानों का, वो समर्थताओं का, वो शक्तियों का, वो आनंदों का जो परम स्रोत है,
वो दब गया, भीतर ही दबा पड़ा है, कहीं दूर नहीं जाना। बाहर की खुदाई काम ना आएगी, अपनी ही भीतर की खुदाई काम आएगी। तब तुम्हें पता लगेगा उसका हुक्म क्या है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। 10वीं पौड़ी में फिर फरमाते हैं वही सच्चे पातशाह हजूर गुरु नानक देव जी महाराज क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि उसको सुनो, उसको सुनो। वो तुरदी बानी आई जिन सगल चिंत मिटाई। वो जो ऊपर का नाद है, वो जो आकाशी धुन है, वो जो अनाहत नाद है, जो अनहद नाद जो भीतर गूंज रहा है तुम्हारे, जो अब सुनाई नहीं देता शोर के कारण, उसको सुनो तो सत उतरेगा, तो संतोख उतरेगा, तो ज्ञान उतरेगा। तो ऐसे होगा कि तुमने अनेक अनेक तीर्थों के स्नान कर लिए, तुम परम पवित्र हो गए उसको सुनने से, सुनने मात्र से। ये बाहर के शब्दों को सुनना गौण है, ये सुनना कोई महत्व नहीं ज्यादा रखता जब तक तुम भीतर के अपने उस संगीत को न सुनने लगो। प्रभ के सिमरने अनहद झंकार, वो जो अनहद झंकार दिन रात हो रही है, सुख परब सिमरन का अंत न पार। उसका कोई पार नहीं, उस सुख का, उसका कोई अंत नहीं है। वही उसी को सुनने से होता है। सुनिए लागे सहज ध्यान, और उसको तुम सुनने लगते हो तो समाधि में चले जाते हो। सुरत शब्द योग है कि क्या? संतों का सुरत शब्द योग ये है क्या? 1 मिनट का खेल है, 1 पल का खेल है। सुरत डूबी नहीं शब्द में और समाधि लगी नहीं। वो सुरत जो ही डूब जाती है उस शब्द में, तुम्हारी समाधि लग जाती है। तुम मिलने नहीं देते शब्द के साथ, तुम उस सास और ससुर की तरह अड़े बैठे हो जो दुल्हन को दूल्हे से मिलने नहीं देते, जो बहू को बेटे से मिलने से रोक रहे हैं। कैसा अत्याचार है, कैसा अनाचार है, कैसा दुराचारी हो गया इंसान। ये क्या चल रहा है? वो मिलाप में रुकावट तुम स्वयं हो। लोग कहते हैं महाराज जी ब्रह्मचर्य नहीं स्थापित होता, महाराज जी काम वासना नहीं जाती, महाराज जी संसार के प्रलोभन नहीं जाते, ईर्ष्या नहीं जाती, द्वेष नहीं जाता। मेरे देखे इनमें से कोई भी रुकावट नहीं है। ये सब बुराइयां जो तुम गिनाते हो आकर के, इनमें से एक भी बुराई रुकावट नहीं है। तुम स्वयं रुकावट हो। सबसे बड़ी रुकावट तुम स्वयं हो, तुम्हारे स्वयं का होना रुकावट है। जहां तुम मिटे वहीं सब चला आता है तुम्हारे पीछे। तुम ही तो हो, तुम्हारा अहंकार ही तो है तुम्हारी कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे, क्रोधों के पीछे और नकारात्मकताओं के पीछे। वही तो एक है। जहाँ तुम न रहे वहाँ परमात्मा। इंसान ही बाधा बना हुआ है अपनी समाधि और अपने बीच में, अपने आनंद और अपने जीवन के बीच में। अगर कोई दीवार है तो इंसान स्वयं है वो दीवार, और जब तक वो दीवार गिरेगी नहीं तुम्हें आनंद नहीं नसीब हो सकता। संसार के झकझोरे खाते रहोगे, दुखों की लपेट में आते रहोगे, उल्टबाजियां खाते रहोगे। वो जो तत्व है उस तत्व को पहचानो, तब तुम्हें आवाज़ सुनाई देने लगती है भीतर की, तब तुम उसके हुक्म को पहचानने लगते हो। ये तो है एक मोटी बात। अगर ये न कर सको तो दूसरा एक और सहज मार्ग है, लेकिन वो भी तुम नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें गुरु मिला नहीं है। जगत की जो सबसे भयंकर विडंबना है वो है कि गुरु के होते हुए तुम्हें गुरु नहीं मिला हुआ। किसी को भी गुरु नहीं मिला हुआ इस संसार में गुरु के होते हुए।
सतगुरु सदा है, वैसे ही जैसे परमात्मा सदा है। वो परमात्मा कभी कहीं गया ही नहीं। तुम ही हाजिर नहीं मिलते हो, तुम ही गैर हाजिर हो, तुम ही एब्सेंट हो। तुम्हारे न होने के कारण जो भी घटनाएं वो घटाना चाहता है, वो घटनाएं घटती नहीं हैं। दूसरा यही मार्ग है उसके हुक्म को पहचानने का कि तुम किसी ऐसे अपने आधार पर समर्पित हो जाओ, किसी ऐसे अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। बस वही तुम्हारी दरगाह है, वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारी मृत्यु है। पूर्ण विराम आ जाए जहाँ तुम्हारे जीवन में, वहाँ पूर्ण प्राप्ति है। तुम्हारे विराम आता नहीं। बुद्धि बीच में खलल डालती रहती है, वाद विवाद उठते रहते हैं, तुम कहीं भी समर्पित नहीं हो पाते। एक की शरण माम एकम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। बार बार कहा है, मेरी एक की शरण में आओगे तो सब हो जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण से पूछोगे, वो कहेगा मैं मोहम्मद हूँ। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है नहीं, वो एक है। तुम एक की शरण में गए नहीं। तुमने जिसके भी पांव उस श्रद्धा से छुए, उस समर्पित भाव से छुए, परमात्मा के ही पांव छूते हो। तुम मुझे फूल देते हो, चरणों में झुकते हो, बड़ी भेंटें लेके आते हो, वो किसको जाती हैं? वो एक को ही जाती हैं। चरण उसी के हैं और दूसरे चरण यहाँ हुए ही नहीं कभी। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दोज़ख जिन नाहन पहचाना। नरक का द्वार है दो, तो यहाँ दो है वहाँ नरक का द्वार है, और यहाँ दो तो नहीं, यहाँ तो 10-10 पूजते हो तुम। एक ही वक्त पे 10-10 पूजते हो। एक जगह तृप्ति नहीं होती, चलो वहाँ से भी कुछ ले लें, चलो वहाँ से भी कुछ शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। शायद से कभी परमात्मा नहीं मिलता है, शायद से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। अरे भोले भाइयों बहनों, भोले लोगों, भोले अज्ञानी जीवों, वो तो सदा है, सब में है, एक समान है। तुम्हारी दृष्टि का भेद है, तुम्हारी श्रद्धा की न्यूनता है, तुम्हारी श्रद्धा में खोट है। बात तो अपनी श्रद्धा की है। लोग झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। बौद्ध कह रहा है कि मैं चर्च नहीं जा सकता, चर्च जीसस का है, और जीसस हंस रहा है कि मैं ही तो बुद्ध हूँ, और बुद्ध कह रहा है मैं ही तो जीसस हूँ। उन दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन उनको मानने वालों ने इतने भेद खड़े कर दिए, उनको मानने वालों ने दीवारें खड़ी कर दी, तलवारें खींच ली, बंदूकें ले आए, एक दूसरे का गला काटने पे तुल गए। आज यही हो रहा है। ये झगड़ा नहीं खत्म होगा इस संसार से। इसलिए हमने आवाज उठाई है, नो रिलीजन नो धर्म। जिस धर्म को तुम जानते हो वो धर्म धर्म नहीं है, वो अधर्म है। केवल एक ही धर्म है और वो है अध्यात्म। अध्यात्म, और वो अध्यात्म धर्म इंसानियत का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है। वो एक ही धर्म है, उसको कहा है अध्यात्म। आज जगत को अध्यात्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। आज जगत को स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, रिलीजन की जरूरत नहीं है। आज जगत को ध्यान और सिमरन की जरूरत है, सिमरन और ध्यान की जरूरत है। आज जगत को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जाकर के अपनी अपनी राग अलापने की जरूरत नहीं है। होश करो, इन सब में देखो कौन है, वही एक है, उसी एक को मिलता है। इसलिए किसी को मान लो, मैं कहता हूँ पूरा मान लो। अभी बता रहा था मैं कैसे इंसान पहुँचता है पूरा मान लेने से। एक को मान लो और फिर टस से मस नहीं होना। फिर ना मिले तो दोष किसको दोगे, किसको दोष दोगे?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, ऐसा असंभव है। अगर तुम पूरे हो तो वो एक के मानने से सदा तुम्हें मिलेगा। जिसको भी मानते हो पूरा इष्ट मानो अपना, पूरा परमात्मा मानो, पूरा सतगुरु मानो। वो जब फिर कहे तो फिर पत्थर पे लकीर है। और वो क्या कहता है? अब ये जो कह रहा है, अगर इस वक्त कोई सतगुरु तुमसे बोल रहा है तो वो तो एक आम चर्चा कर रहा है सबके लिए, देख करके, तुम्हारे हृदयों को टटोल करके, तुम्हारी दृष्टियों को पढ़ करके, तुम्हारे स्वभाव को जान करके वो जो बहता है वो बहाता है, जो कह सकता है वो कहता है। लेकिन जब तुम अलग से एकांत में उससे मिलते हो तो वो केवल वो कहता है जो तुम्हारे लिए शुभ है, जो तुम्हें करना चाहिए। फिर उससे टस मस ना हो, फिर उससे पीछे मत हटना। फिर जो उसने कहा है वो ही करना है, उसी को भोगना है, उसी पे चलना है। तुम्हें दुख आ नहीं सकता। तुमने उसके हुक्म को सुन लिया, तुमने उसके हुक्म को मान लिया, उसके हुक्म को जान लिया। क्योंकि तुम्हें अंदर तो दिखाई नहीं देता, अंदर तो सुनाई नहीं देता। तुमने बाहर का जो सतगुरु, जिसके परमात्मा तत्व को तुमने पूरा परमात्मा मान लिया, उसके हुक्म को तुमने अपने में आत्मसात कर लिया। उसके हुक्म को तुमने अल्लाह का, खुदा का, भगवान का, परमात्मा का, वाहेगुरु का हुक्म मान लिया। बस उसी हुक्म पे तुम चलने लगे। ये दो ही तरीके हैं उसके हुक्म को पहचानने के। और अगर तुम मेरे से पूछो कि हम अगर अंदर जाएं अपने, कुछ लोग बड़े हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, सतगुरु पे श्रद्धा नहीं बैठती, कईयों को नहीं बैठती। किसको बैठी? परम दयाल जी के ऊपर। अभी बोल रहा था मैं, किसको बैठी? परम दयाल जी पर श्रद्धा किसको बैठी? नहीं बैठती श्रद्धा। दाता दयाल पर श्रद्धा किसको बैठी? आप खोल रहे हो किताबें, आप पूछ रहे हो महाराज जी उनकी किताबें, महाराज जी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का क्या करोगे भाई? क्या करोगे? अचार डालोगे लाइब्रेरी का? लाइब्रेरियां बहुत हैं। What will you do with it? हाँ? जब वो बह रही थी गंगा तब तुमने स्नान नहीं किया। अब पीछे बैठी लकीर को पीटने का क्या फायदा? अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। ले जाओ इकट्ठी करके लाइब्रेरियाँ, उनके काम आएंगी जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो थीसिस लिख रहे हैं, उनको एक डिग्री मिल जाएगी, एक कागज़ दिखाने के लिए उनके पास आ जाएगा। तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। अब वो नहीं बैठता तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं महाराज जी आप ही बता दो, मैं तो अपने अंदर नहीं जा सकता, उसका हुक्म क्या है? हर एक इंसान के लिए अलग अलग हुक्म है, जैसा मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि तुम्हें पैदा अलग किया उसने। तुम्हारी नियति अलग है, तुम्हारा जन्म अलग हुआ, तुम्हारी मृत्यु अलग होगी, तुम दिखाई अलग देते हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ अलग अलग है। जहाँ से तुम यात्रा करना शुरू करते हो वो भी स्थान अलग है, इकट्ठा नहीं है। कोई भी आदमी इकट्ठा नहीं है। सब एक होते हुए भी तुम अलग अलग हो। एको अहम बहुश्याम। अब वो एक होता हुआ भी तुम अलग 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 हो। इसलिए तुम्हारे सबके लिए हुक्म अलग अलग है, सबके लिए हुक्म अलग अलग है। गुरु कभी एक जैसा हुक्म सबको नहीं देता है, लेकिन वो जो भीतर के हुक्म की जो मोटी बातें हैं वो 5 हैं, 6 भी नहीं है। वो मोटी बातें हैं, उसका जो हुक्म है जो सबके लिए है, जो सबको पालना चाहिए। क्या समय ज़्यादा हो गया है? समय ज़्यादा हो गया तो बंद कर देते हैं। बाकी कल चर्चा शुरू रखेंगे। ये चर्चा अनंत की, हरि गाथा अनंत। हाँ जी, वो तो लंबा काम है। अयाम मैं बता दूं 5 तो क्या समझ जाओगे? कितने लोग समझ जाएंगे? एक एक की व्याख्या। उन 5 अयाम नहीं है, 5 हुक्म है उसके।
आयाम तो मैंने पहले आपको बता दिए। वो अगर ये जानना चाहते हो कि सबके लिए उस परमात्मा के क्या हुक्म है, वो जो भीतर से सुनते हो तो पता लगता है। वो मोटे मोटे मुख्यतः 5 हुक्म हैं, उनका मैं जिक्र कल कर दूंगा, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, आपको भूख लगी होगी। हमारे एक आचार्य ने तो बोल ही पड़े कि महाराज जी आपको 2 घंटे हो गए, इतना क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो इतना? 2 घंटे हो गए, मुझे तो आपने 1 मिनट भी नहीं दिया और आप 2 घंटे से बोल रहे हो। उनका इतराज़ ठीक है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि महाराज जी आपको हमने 1 मिनट भी नहीं दिया और हमने 2 घंटे ले लिए। गलत किया ना, है? गलत किया। इस गलती की क्षमा कौन करेगा? किससे जाऊं क्षमा मांगने? इन्हीं के चरणों में बैठ के मैं, कमल के चरणों में बैठ के मैं क्षमा मांग लूंगा। बड़ा सीधा साधा बात। अभी कमल जी मुझे अंदर मिलना, सबके सामने मुझे शर्म आएगी आपके पाँव छूते हुए, मैं वहाँ आपके पाँव में पड़ जाऊंगा। उसी को नमस्कार करते हुए उठो, उसी की वंदना करते हुए उठो। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, 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 वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। काल जाल का फंदा भारी, पारस लख्यो भेव तुमको वंदनीय, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। किसको वंदना कर रहे हो? किसके आगे झुक रहे हो? किसको नमस्कार कर रहे हो? किसको धन्यवाद दे रहे हो? उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु को जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा और डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने उच्चारित किया, उसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु को। जो प्रकाश ब्रह्म, वो प्रकाश है, वो भी ब्रह्म का रूप है ना, ब्रह्म। और जो शब्द ब्रह्म है, प्रकाश ब्रह्म है, उनसे भी जो ऊपर है, वो भी जहाँ से फूटते हैं, वो भी जहाँ से उदय होते हैं, उस स्रोत पे जो खड़ा है उसको नमस्कार करो। कृतकृत्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, भर जाएंगी झोलियाँ हर प्रकार के सुखों से, हर प्रकार के आनंदों से। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, 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 वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। एक बात मैं वाज़िया कर दूं चलते चलते,
जैसे कि प्रोफेसर कमल ने कहा कि बहुत हो गया, बंद करो, 2 घंटे हो गए। वो ये एक बात मैं बता दूं, ये स्टेज ना धार्मिक है, ना राजनीतिक है और ना सामाजिक है। यहाँ से ना व्याख्यान होते हैं, ना तकरीरें होती हैं, ना भाषण होते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसी स्टेज पे नहीं बैठूंगा। ये स्टेज आध्यात्मिक धरातल है। यहाँ से परा का वचन कहा जाता है। यहाँ से जिन जिन उम्मीदों को, जिन जिन इच्छाओं को लेकर के लोग आते हैं, उनकी पूर्तियां करने के आयाम ढूंढे जाते हैं, उनके आयाम दिए जाते हैं। हर एक तक वो रोशनी पहुंचाने का एक आयोजन किया जाता है इस स्टेज से। यहाँ न तकरीर होती है, न भाषण होता है। यहाँ तो जो स्वतः स्फूर्त उस परमात्मा का प्रसाद है, वो लुटाता है कोई तो लुटाता है, तो वो आए और आकर के लुटाए। बस हम इतना ही चाहते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, ठीक से ख्याल रखें। मैं आचार्यों का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आचार्य आचार्य हैं, अब आचार्य से बड़ा कौन होगा? सतगुरु भी आचार्य के नीचे ही हुआ ना, क्योंकि आचार्य का पद तो वो ऊंचा 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 और ऊंचा है। इन्होंने मेरे लिए ये बना दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत किया भाई। आचार्य मेरे नीचे क्यों बैठे? आचार्य मेरे नीचे तो मैं नीचे बैठा। मुझे ऊंचा बैठा दिया जवाहरलाल, तो मैं नीचे बैठा दिया। ये कहाँ का दस्तूर है? आचार्य अगर ऊंचे नहीं बैठा सकते मेरे से, तो कम से कम बराबर तो बैठाओ, उतना तो होना ही चाहिए। तो इसलिए आचार्यों का तो मैं परम सम्मान करता हूँ, चाहे वो स्टेज पर नीचे बैठे हैं। थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क होगा? 6 इंच का, बहुत थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये फर्क कभी भी पूरा हो जाए, है? कौन जानता है कौन यहाँ बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा। मैं तो वहाँ जवाहरलाल के पास बैठ के खुश हूँ। जवाहरलाल के पास जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जो नतमस्तक है, जो चरणों में झुका हुआ है। भक्त कौन है? जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है। भगवान भक्त के साथ रहना चाहता है। भगवान स्टेजों पे नहीं बैठना चाहता। सतगुरु वो है भी नहीं जिसके लिए तुम स्टेजें सजाते हो, करते हो। वो नई नई चीज़ें रख देते हो बैठाने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ वहाँ बीच में जाकर के चुपचाप बैठ जाऊँ, बेस बदल के। कितना अच्छा लगेगा, है? सुंदर है ना? ना में द्वेष्य अस्ति ना प्रियो, उसका वो तो सम है। समोहम सर्वभूतेषु मैं ना में द्वेष्य अस्ति न प्रियो, वो तो सम है। अगर कहीं परमात्मा होगा, अगर सतगुरु स्वरूप जिसको तुम परमात्मा अगर समझते हो, अगर ऐसा कोई है, तो वो तुम्हारे धरातल पर है, तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। वो ऊपर नहीं है। तुम्हारा और उसका फासला नहीं है, कोई फासला नहीं है। और आचार्य तो मेरे से भी ऊपर हैं, क्योंकि वो आचार्य हैं। इसलिए मेरे नाम के आगे आचार्य नहीं लगता। ये फर्क है ना, बहुत कितना बड़ा फर्क है। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, वंदनीय गुरुदेव तुमको